नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास के बारे में, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। को करिकुलर कोर्स होगा ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीबीए, बीएससी होम साइंस के 6 सेमेस्टर के लिए महामैराथन क्लास है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बीबीए, बीसीए, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस नए चैनल को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे आते रहते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पेपर ये आप देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही तमाम प्रकार के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करता रहूंगा, बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को बताने का प्रयास रहेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, लिंक्डइन पर खुद को पेशेवर रूप से ब्रांड करने का एक तरीका इनमें से कौन सा है? तो लिंक्डइन पर खुद को पेशेवर रूप से ब्रांड करने का एक सही तरीका होता है दोस्तों, अपनी प्रोफाइल 100% पूरा की जाए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। लिंक्डइन क्या है दोस्तों? एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। तो आपसे भी पूछा था लिंक्डइन क्या है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। अपनी एक मजबूत ब्रांड बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम होता है अपनी प्रोफाइल को पूरा किया जाए, जिसमें आपकी फोटो लगी हो, ठीक है, प्रोफाइल फोटो, और आपके कार्य का अनुभव लिखा हुआ हो, आप कितने शिक्षित हैं, आपका स्किल्स यानी आपकी कौशल क्या है, ये सब पूरी जानकारी उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से, लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता बढ़ाने की एक अच्छी रणनीति इनमें से क्या है? लिंक्डइन एक वेबसाइट है जो आपको नौकरी देती है। तो लिंक्डइन पर अपनी दृश्यता, अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाने की सबसे अच्छी तकनीक होती है कि अपनी प्रोफाइल में एसईओ यानी जो सर्च इंजन होता है ऑपरेटर, जो कीबोर्ड का उपयोग करे, ताकि जो है उस सर्चिंग में आए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फुल फॉर्म होता है इसका। इसका मतलब होता है ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिनका उपयोग रिक्रूटर्स या कंपनी उम्मीदवारों को खोजने के लिए करती हैं। अगर आपकी प्रोफाइल में सही कीवर्ड्स जैसे कि वेब डेवलपर या डिजिटल मार्केटर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खोज परिणामों में ऊपर आएगी। सबसे पहले आपका जैसे वीडियो आप डालते हैं यूट्यूब पर वीडियो, अगर उसमें अच्छा कीवर्ड डालेंगे तो वो एक प्रकार से रैंक करेगी, और जब भी कोई व्यक्ति सर्च करेगा तो वीडियो आ जाएगी। तो एसईओ पर काम करता है पूरा का पूरा आपका यूट्यूब भी। ठीक है, यूट्यूब होगा, गूगल होगा, सभी वेबसाइट वगैरह। निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द को पहचानें। निम्नलिखित में शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी इनमें से कौन सी है? इनमें से दोस्तों काइनेसिक्स। काइनेसिक्स जो होता है दोस्तों, संचार विज्ञान में काइनेसिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो शरीर की गतिविधियों, शरीर के चेहरे का हाव भाव और जो इशारा होता है उसके अध्ययन को समझता है, उसके अध्ययन को दर्शाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों का अध्ययन करने वाले शास्त्रीय विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसी चीज को ऊपर वाले प्रश्न में बताया गया है, काइनेसिक्स बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, काइनेसिक्स कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किसी चर्चा समूह में, चर्चा समूह मतलब ग्रुप डिस्कशन में पोस्ट करने से पहले आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो किसी चर्चा समूह यानी डिस्कशन ग्रुप में या ग्रुप डिस्कशन में पोस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको दोस्तों अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दस्तावेज ढूंढना चाहिए, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पढ़ें, और समूह के स्वर और चरित्र का अंदाजा लगाने के लिए कुछ मौजूद पोस्ट पढ़ें। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार को अप्रभावी बनाता है? दोस्तों अप्रभावी संचार को बताएं, फटाफट से बताने का प्रयत्न। निम्नलिखित में से कौन संचार को अप्रभावी बनाता है दोस्तों? तो अस्पष्टता जो है ये संचार को अप्रभावी बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगर संचार अस्पष्ट है तो अप्रभावी होगा, अगर स्पष्ट है तो प्रभावी होगा। सातवां प्रश्न आपका आ चुका, संचार की कौन सी शैली इनमें से नहीं है? संचार की शैली इनमें से कौन सी नहीं दोस्तों? मुखर शैली संचार की होती है, आक्रामक शैली भी संचार की होती है, निष्क्रिय आक्रामक भी होती है। क्या बताएंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी होती है। ठीक है, संचार की शैली सक्रिय एक्टिव नहीं होती है। देखें, संचार शैलियों को मुख्य रूप से मुखर, आक्रामक और निष्क्रिय आक्रामक में बांटा गया है। सक्रिय आमतौर पर सुनने में एक्टिव लिसनिंग के लिए प्रयोग होता है, शैली के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता। तो एक्टिव लिसनिंग यानी सुनने के लिए एक सक्रिय का प्रयोग होता है। संचार में मुखर, आक्रामक और निष्क्रिय आक्रामक जैसे व्यवहार किए गए हैं।
अगला 8वां प्रश्न है, संचार की सबसे प्रभावी और स्वास्थ्यप्रद शैली इनमें से कौन सी है? संचार की सबसे प्रभावी और स्वास्थ्यप्रद शैली होती है मुखर शैली दोस्तों, असर्टिव जिसको आप कहते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मुखर शैली में क्या होता है, व्यक्ति अपनी बात को ईमानदारी और सम्मान के साथ रखता है, बिना दूसरों को ठेस पहुंचाए हुए या खुद को दबाए हुए अपनी बातों को एकदम से खुल करके बताता है। सबसे संतुलित तरीका माना जाता है मुखर शैली संचार की। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर प्रश्न है आपका, महिलाओं के पास ऐसे जूते होने चाहिए जो, महिलाओं के पास ऐसे जूते होने चाहिए जो खुले पैर वाले नहीं हैं, यानी बंद जूते वाले। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खुले पैर वाले नहीं है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर, खुले पैर वाले नहीं है। ठीक है, कारपोरेट ड्रेस कोड से संबंधित प्रश्न है, औपचारिक वातावरण में अक्सर बंद पंजे वाले जूतों को अधिक पेशेवर माना जाता है, तो जब भी आप महिलाओं को देखेंगे काम काज के स्थान पर तो बंद जो है वो जूते आपको दिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपका चुका, स्वच्छता शब्द हाइजीनिया से बना हुआ, जिसका अर्थ क्या है? स्वच्छता शब्द हाइजीनिया से बना हुआ, हाइजीनिया से बना हाइजाइन, हाइजीनिया एक यूनानी देवी का नाम था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हाइजीनिया स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई की देवी का नाम था, उन्हीं के नाम से हाइजाइन शब्द की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? इनमें से 11 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो समूह चर्चा जो है ये किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कंपनी या संस्था में टीम वर्क और सामूहिक निर्णय लेने के लिए समूह चर्चा जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? 12 नंबर, समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो भावात्मक स्थिरता जो है ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चर्चा के दौरान अलग अलग विचार सामने आते हैं, ऐसे में हमको खुद पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है, अपने आप को शांत रह करके अपनी बात कहना और दूसरों की बात को सुनना, यही भावात्मक स्थिरता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, नौकरी के लिए साक्षात्कार आमतौर पर कितने समय का होता है दोस्तों? नौकरी के लिए साक्षात्कार यानी जॉब इंटरव्यू जो होता है आमतौर पर आधे घंटे के आसपास होता है, 30 मिनट के आसपास। ठीक है, हालांकि कंपनी पर डिपेंड करता है, लेकिन मानक प्रारंभिक साक्षात्कार जो होता है वो आधे घंटे के आसपास माना जाता है। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किस समूह में पारभाषा संचार के घटक हैं? 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह में पारभाषा संचार के घटक हैं? तो आवाज, जोर और प्रभाव, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी वॉइस, इम्फेसिस और इम्प्रेशन। ठीक है, परिभाषा का अर्थ होता है आप क्या कह रहे हैं के बजाय आप कैसे किसी बात को कह रहे हैं, किस लहजे में कह रहे हैं, आवाज का उतार चढ़ाव क्या है और गति क्या है, बोलने का लहजा आपका क्या शामिल उसमें है। ठीक है, ये सब उसमें डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न है आपका, नेटिकेट की आवश्यकता क्यों है? नेटिकेट की आवश्यकता दोस्तों क्यों है? नेटिकेट की आवश्यकता इसलिए है, दूसरों के साथ ऑनलाइन ठीक से संवाद करने को कहते हैं, दूसरों के साथ ऑनलाइन ठीक से संवाद करना, ये नेटिकेट की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेटिकेट शब्द इंटरनेट और एटिकेट शब्द शिष्टाचार से मिलकर के बना हुआ है, ये बात आप ध्यान, इंटरनेट पर सभ्य और सम्मानजनक व्यवहार करने से संबंधित है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, सोशल मीडिया नेटवर्क जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो सोशल मीडिया नेटवर्क पहले फेसबुक से नाम से जो जानते थे उसी को मेटा कर दिया गया, मेटा नाम से प्रसिद्ध हो गया है। 2021 अक्टूबर महीने में मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा करी कि उनकी कंपनी जो है फेसबुक इंक जिसका नाम था उसका नाम बदल करके मेटा प्लेटफॉर्म्स INC कर दिया गया है, जो मेटावर्स की कल्पना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट? बताएं समानता इनमें से क्या है? सभी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट हैं, सभी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटें हैं, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? 18 नंबर, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है दोस्तों? तो कार्ल जुंग ने किया है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाए। कार्ल जुंग ने दो प्रकार के व्यक्तित्व को बांटा है, एक अंतर्मुखी जो अपनी आंतरिक दुनिया में रहते हैं, समाज की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं होता है, और एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो दूसरों से मिलनसार होते हैं, समाज में उनका बढ़िया पकड़ होता है, समाज के लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। और बाद में कार्ल जुंग ने ही एक तीसरा व्यक्तित्व भी बताया जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण होते हैं, इसको उभयमुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन क्रेसमर के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? क्रेसमर महोदय ने भी व्यक्तित्व को जो है अपने हिसाब से बांटा है, जो है देखिए एथलेटिक, ठीक है, एस्थेनिक और पिकनिक, ये तीनों टाइप उनके हैं। एस्थेनिक माने होता है दुबला पतला व्यक्ति, ठीक है, जर्मन मनोवैज्ञानिक है अर्नेस्ट क्रेसमर, उन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर 4 प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं। पहला एस्थेनिक व्यक्तित्व, एस्थेनिक माने
जो दुबला पतला हो, ठीक है। दूसरा एथलेटिक, जो मजबूत होता है। तीसरा होता है पिकनिक टाइप का, जो गोल मटोल होता है, ठीक है। और चौथा था डिस्प्लास्टिक, यानी कि ठीक है, डिस्प्लास्टिक उनके वर्गीकरण में नहीं था, लेकिन बाद में इसको शामिल कर दिया गया है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौंदर्य संबंधी व्यक्तित्व नहीं है, यानी एस्थेटिक, एस्थेटिक कोई व्यक्तित्व प्रकार नहीं बताया उन्होंने। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन से, बचपन में व्यक्तित्व होता है। बचपन में व्यक्तित्व जो होता है बहिर्मुखी होता है। आप हर किसी से बातचीत करते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इससे कोई मतलब आपको नहीं होता है। कोई किस जाति का, किस धर्म का, कोई मतलब नहीं। आप कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी चीज देता है बचपन में, आप उसको खा लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व लक्षण या विशेषताएं क्या हैं? 21 नंबर, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व लक्षण या विशेषताएं इनमें से क्या है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट है, देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है, बिल्कुल होता है। और व्यक्ति एक संयुक्त समग्रता के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है। तीसरा कथन इनमें गलत है, क्योंकि व्यक्तित्व स्थिर नहीं है, गतिशील नहीं है। व्यक्तित्व जो है स्थिर है, गतिशील नहीं। व्यक्तित्व जो है गतिशील है, स्थिर नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखें। तो ये गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। फर्स्ट एंड सेकंड यानी फोर्थ ऑप्शन में दिया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन से आपका गलत कथन इनमें से कौन सा है? गलत कथन चुने। देखें, व्यक्तित्व अद्वितीय और विशिष्ट है, बिल्कुल है। व्यक्तित्व अनुवांशिकता और पर्यावरण का संयुक्त उत्पाद होता है, बिल्कुल ठीक बात है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। तीनों बात बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के दिखावे तक ही सीमित होता है, गलत बात है। व्यक्तित्व व्यक्ति के दिखावे तक नहीं, बल्कि उससे ऊपर भी होता है। तो उसका डी ऑप्शन ही गलत है, चौथा वाला, बाकी गलत, बाकी सब सही है। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण होता है? तो व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण जो होता है, ये व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व प्रश्नावली जो है, ये पूर्णतः मौखिक होता है, पर्सनालिटी क्वेश्चनर विधि, ठीक है। ये होता है आपका। देखिए, अच्छा, स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? हरमन रोसा ने दिया, बात भी ध्यान रखेंगे। अगला 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका प्रश्न है, व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण में आत्म सुधार को महत्व दिया जाता है? तो 24 नंबर का राइट आंसर होगा मानवतावादी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक, ठीक है। अच्छा, इसकी उदाहरण दी थी अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स जैसे मानवतावादी वैज्ञानिकों का मानना था कि हर इंसान में आत्म सुधार और अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने की इच्छा होती है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी टेक्निक है? इनमें से 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी टेक्निक है दोस्तों? तो विषयगत धारणा परीक्षण, थियोमेटिक अप्रोसिएशन टेस्ट जो होता है, टीएटी परीक्षण जो होता है, सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रक्षेपी टेक्निक में व्यक्ति के सामने अस्पष्ट चित्र रखे जाते हैं और उनसे कहानी बनाने के को कहा जाता है, जिनसे उनके अवचेतन मन, जो अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड, उसमें विचार आते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है थियोमेटिक अप्रोसेशन टेस्ट। इसको दिया किसने दोस्तों? फटाफट से आप बताने का, थियोमेटिक अप्रोसेशन टेस्ट को किसने दिया है? कमेंट करके बताएंगे, मैंने कई बार बता दिया है इसको। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हैकिंग के लिए यूजर का पासवर्ड जानना कहलाता है क्या? हैकिंग के लिए यूजर का पासवर्ड जानना स्पूफिंग कहलाता है दोस्तों, स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साइबर सुरक्षा में जब कोई हमलावर किसी वैध स्रोत के रूप में खुद को पेश करके पासवर्ड जानकारी चुराता है, तो उसे स्पूफिंग कहा जाता है। इस स्नीकिंग का अर्थ होता है केवल चुपके से देखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों में सभी बड़े अक्षरों में टाइप करना। 27 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों में सभी बड़े अक्षरों में टाइप करना, यानी ऑल कैपिटल लेटर में टाइप करना, ये होता है कि दूसरा नंबर, आप चिल्ला रहे हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। इंटरनेट की दुनिया में अगर आप सब कुछ बड़े अक्षरों में लिखते हैं, तो इसे चिल्लाने या आक्रामक व्यवहार का प्रतीक माना जाता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन से, नेटिकेट का स्वर्णिम नियम क्या है? नेटिकेट का स्वर्णिम नियम यह है कि मानव को याद रखें। ए ऑप्शन, मानव को याद रखें, रिमेंबर द ह्यूमन। इसका अर्थ है कि स्क्रीन के दूसरी तरफ भी इंसान है, जिसके जज्बात हैं। हमें ऑनलाइन भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम आमने सामने से करते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा मनुष्य को याद रखना चाहिए, नेटिकेट यही दिखाता है, ताकि हम उसमें भी मानवता मतलब कि इंटरनेट पर भी रखें। इनमें से कौन सा साइबर बुलिंग होता है? साइबर बुलिंग इनमें से क्या दोस्तों? साइबर बुलिंग इज, बताएंगे, व्हिच ऑफ दिस साइबर बुलिंग, इनमें से कौन सा साइबर बुलिंग का एक उदाहरण है? देखेंगे, फ्लेम मेल हो गया, पोस्ट करने का अर्थ, चर्चा बोर्ड पर टिप्पणियां, नफरत मेल, ये सब साइबर बुलिंग में आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ऊपर तो सभी राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कभी नहीं देना चाहिए? क्या इंटरनेट पर क्या नहीं देना चाहिए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, आपको इंटरनेट पर क्या नहीं देना चाहिए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, आपको निम्नलिखित में से
कौन सा इंटरनेट पर कभी नहीं देना चाहिए, तो क्या नहीं देना चाहिए? आपका नाम, आपका पता और आपकी उम्र, कभी भी इंटरनेट पर आप इसको नहीं देना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, स्पेस में आपका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? साइबर स्पेस में आपका मूल्यांकन दोस्तों कैसे किया जाता है? आपका मूल्यांकन आपके संदेशों के इरादों से किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। साइबर स्पेस मतलब इंटरनेट की दुनिया। इसमें लोग आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं देख पाते, इसलिए आपके द्वारा लिखे गए शब्दों, आपकी भाषा की शालीनता और आपके संदेश के पीछे का उद्देश्य क्या है, इसी से आपके छवि बना लेते हैं, आपके व्यक्तित्व को परख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला 32 नंबर प्रश्न है, यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से संदेश या ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? 32 नंबर का राइट आंसर है इसे खोले बिना ही इसको हटा देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अज्ञात ईमेल में फिशिंग लिंक या मालवियर यानी वायरस हो सकते हैं जो आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपका डाटा चुरा सकते हैं। सुरक्षा का सबसे सरल नियम यह है कि अनजान संदेशों को खोले ही ना, उसको बिना खोले डिलीट कर दें। 33 नंबर प्रश्न आपका जो चैट का संक्षिप्त नाम BRB है, चैट का संक्षिप्त नाम BRB इनमें से क्या है? तुरंत वापस जाओ, बी राइट बैक। BRB मतलब होता है बी राइट बैक, तुरंत वापस जाओ। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट में स्लैंग में BRB का अर्थ होता है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए चैट से दूर जा रहा है और जल्द ही वापस आएगा। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न, साक्षात्कार की तैयारी में अपनी नौकरी की स्थिति पर शोध करना कौन सा कदम है? साक्षात्कार की तैयारी में अपनी नौकरी की स्थिति पर शोध करना इनमें से कौन सा कदम है दोस्तों? तो ये पहला कदम होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी इंटरव्यू की तैयारी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है उस कंपनी और उस पद के बारे में जानकारी जुटाना जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिसके लिए आप नौकरी के लिए जा रहे हैं। 35 नंबर प्रश्न है, एक नए स्नातक का बायोडाटा सामान्यतः कितने पृष्ठों का होता है दोस्तों? एक नए स्नातक यानी कि फ्रेश जो ग्रेजुएट होता है उसका बायोडाटा यानी रिज्यूम जो होता है वो कम से कम 1 पेज का तो होना ही चाहिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारे नए चैनल को करिकुलर मास्टर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मिल गए होंगे। 36 नंबर प्रश्न है, अपना बायोडाटा खत्म करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? अपना बायोडाटा खत्म करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना चाहिए? त्रुटियों के लिए इसे प्रूफ रीड करें, अन्य लोगों से इसे प्रूफ रीड करवाने को कहें और इसे अच्छी स्थिति में रखें। करेक्ट आंसर क्या? डी ऑप्शन ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, बायोडाटा का उद्देश्य क्या है? 37 नंबर, बायोडाटा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बायोडाटा का उद्देश्य कौशल, अनुभव और उपलब्धियों के लिए स्वविज्ञापन करें। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्यवहार आमतौर पर ईमानदार, प्रत्यक्ष, अभिव्यंजक, सहज और आत्मवर्धक होता है। बताएंगे 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्यवहार आमतौर पर ईमानदार, प्रत्यक्ष, अभिव्यंजक, सहज और आत्मवर्धक होता है। ये मुखर, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर मुखर होता है। मुखर व्यवहार जो होता है ये जो सबसे जबरदस्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न है, सुनने का हमारे संचार पर कितना प्रभाव पड़ता है? 39 नंबर, सुनने का हमारे संचार पर 40 से 70% प्रभाव पड़ता है। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संचार के जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि एक औसत व्यक्ति अपने संचार समय का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 40 से 70% दूसरों को सुनने में बिताता है। प्रभावी ढंग से सुनना सफल संचार की नींव होता है। अगर आप अच्छे तरीके से सुनते हैं तो आप अच्छे ज्ञानी बन सकते हैं। सुनने का तीसरा चरण क्या होता है दोस्तों? बताएंगे। सुनने का तीसरा चरण होता है समझना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर अंडरस्टैंडिंग। सुनने की प्रक्रिया के चरणों में सबसे पहला चरण होता है रिसीविंग यानी प्राप्त करना, फिर उसको व्याख्या करते हैं यानी कि इंटरप्रिटेटिंग करते हैं, फिर तीसरा चरण होता है समझना उसको अंडरस्टैंडिंग, और फिर बिना सुने मतलब बिना समझे सुनना अधूरा माना जाता है, इसीलिए आप उसको समझें। ठीक है, फिर उसको याद करें। 41 नंबर क्वेश्चन से इनमें से कौन सुनने की प्रक्रिया का पहला चरण है? सुनने की प्रक्रिया का दोस्तों पहला चरण होता है प्राप्त करना। ठीक है, रिसीविंग, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न उत्तर तकनीक सुधार में मदद करती है। प्रश्न उत्तर तकनीक सुधार में क्या मदद करती है दोस्तों? प्रश्न उत्तर तकनीक सुधार में मदद करती है सुनने के कौशल में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिसनिंग स्किल। अगला क्वेश्चन, फोन पर बात करते समय किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो फोन पर बात करते समय किस प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है? मौखिक और आवाज का लहजा यानी वर्बल एंड टोन ऑफ वॉइस। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोन पर सामने वाला व्यक्ति हमें देख नहीं सकता, इसलिए वहां हमारे शब्दों और हमारे बोलने के तरीके या लहजे का महत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है इनमें से क्या? 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच पृष्ठभूमि की समानता को संदर्भित करता है सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक संदर्भ करता है ऐसा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, मौखिक संचार का उपयोग है। मौखिक संचार वर्बल कम्युनिकेशन ये शब्दों का उपयोग करके बातचीत करता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे बोल करके हो या लिख करके हो। अगला क्वेश्चन
संचार में आवाज का लहजा, शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, ये सब शामिल होते हैं किसमें? ये सब अशाब्दिक संचार में शामिल होते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? तो देखें, वंशानुगत, सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण सभी प्रभावित करते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? 48 नंबर, जैविक निर्धारक व्यक्तित्व का क्या है? आनुवांशिकता का प्रभाव, बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है, आनुवांशिकता का प्रभाव जो होता है जैविक निर्धारण का कारक होता है। अगला, शुक्ल डी पॉइंट आपका दूसरा चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुरुषों के चेहरे के सौंदर्य मानक सहित किस भाग को साफ किया जाना चाहिए? 49 नंबर, फटाफट से बताएं, पुरुषों के चेहरे के सौंदर्य मानक सहित किस भाग को साफ किया जाना चाहिए? तो दाढ़ी, मूछें और साइड बर्न। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता और ग्रूमिंग के मानकों के अनुसार पुरुषों को अपनी दाढ़ी, मूछ और साइड बर्न यानी कलम को व्यवस्थित और साफ रखना चाहिए, जो दिखता है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन से, जब पुरुष सहायक उपकरण चुनते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे क्या करते हैं? तो जब पुरुष सहायक उपकरण चुनते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चिकने बकल वाली चमड़े की बेल्ट ही चुने। ठीक है, तो चिकने बकल वाली चमड़े की बेल्ट चुनना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट। पेशेवर दिखावट में, प्रोफेशनल लुकिंग में आप देखेंगे तो सरल और सुरुचिपूर्ण सामान चुनना चाहिए। बहुत चमक धमक वाली चीजें, लंबे बूट औपचारिक सेटिंग्स में अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए आपको एक नॉर्मल फॉर्मल शूज लेना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने 50 क्वेश्चन को देख लिया है। ये आपके लिए मैंने बता दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। एमजे प्यारू बरेली के लिए, मां शाकुंभरी के राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया बीरभद्र पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, सभी के लिए, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्व, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगला चैप्टर, मतलब कि अगला जो इसका लेक्चर आएगा वो जल्दी आएगा। 2026 वाला क्वेश्चन पेपर जो है संप्रेषण कौशल व्यक्तित्व विकास, इसका भी मैं जल्दी ला दूंगा। तो इसमें भी 50 क्वेश्चन और बचे हुए इसको भी मैं जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये आपका क्लास हो गया, इसमें मैंने आपको विस्तार से चीज़ों को समझा दिया, बता दिया। अब अगला जो क्लास आएगा उसमें अगले 50 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।